किसान आंदोलन का आज 29वां दिन और आंदोलन आज भी जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान लामबंद हैं। सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और अब सरकार हमें ठोस प्रस्ताव दे तो हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे, ये साफ कर दिया है किसानों ने। साथ ही किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद मिले और इसकी गारंटी सरकार दे। हमारा मनोबल तोड़ना चाहती है सरकार, ये आरोप लगा रहे हैं किसान। तो इस तरह जो रुख सामने आया है किसानों का, उसे साफ तौर पर दिख रहा है कि सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में किसान दिख रहे हैं और कृषि कानून को रद्द करने की मांग से कम पर किसान नहीं मानने वाले हैं। आपको सीधा लिए चल रहे हैं टीकरी बॉर्डर, मेरे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा वहां से जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, कल किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया कि वो कानून रद्द करने से कम पर नहीं मानेंगे। अब आगे क्या रणनीति किसान बना रहे हैं? क्या सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा था और किसानों से कहा था कि आप डेट और टाइम फिक्स कीजिए, हमारे साथ बैठिए, हम आपकी समस्या का हल निकालेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसानों ने उसको खारिज कर दिया और उस प्रस्ताव पर किसानों का ये कहना है कि जो पिछले करीब 25 दिनों से 28 दिनों से लगातार सरकार जो बातें कह रही है वही बातें उस प्रस्ताव में है। जो नया प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है उसमें कानून को रद्द करने जैसी कोई बात ही नहीं है और यही वजह है कि उस प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया है और एक सीधा तौर पर सवाल खड़ा किया है कि अगर वही प्रस्ताव पर हमने चर्चा करनी थी तो हम पहले ही उस प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं, नई चर्चा का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि दोबारा से सरकार जो है उनको प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन जहां हम पिछले 29 दिनों पहले थे वहीं हम आकर पहुंच गए हैं, क्योंकि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सभी बातचीत जो है विफल रही है और यही वजह है कि एक उम्मीद की किरण जरूर जगी थी 3 दिन पहले जब सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा था, न्योता भेजा था कि आप हमारे साथ बैठिए, लेकिन उस प्रस्ताव को भी किसानों ने खारिज कर दिया है। चलिए दिव्यांशु, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। यूपी गेट से करणवीर कश्यप भी जुड़ रहे हैं। करणवीर, यूपी गेट पे बैठे जो किसानों की अगर हम बात करते हैं तो हमें इनका बीच बीच में आक्रामक रुख भी देखने को मिला है। जब इन्होंने चक्का जाम किया, हाईवे जाम कर दिया, अब जब किसानों ने साफ तौर से सरकार के प्रस्ताव को नकार दिया है, अब आगे की रणनीति यहाँ के किसानों की क्या दिख रही है? आप पूरा देखिए, यूपी गेट पर गाजीपुर बॉर्डर पर 1 महीना कल हो जाएगा किसानों को पूरा, तो किसान लगातार हर रोज अपने आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। किसानों का ये आरोप है कि जो 6 दौर की वार्ता पहले हुई विफल हो गई क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं थी और हम जो आगे वार्ता करेंगे हम उन्हीं बिंदुओं पर करेंगे जिन बिंदुओं के आधार पर ये तीनों कानून जो है खारिज होंगे। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है, सरकारी तरफ से दोबारा अब बात आई है वार्ता की, इसको लेकर के जो उसमें बिंदु दिए गए हैं किसान सहमत नहीं है कि इन बिंदुओं पर पहले भी बात नहीं बनी है, आगे भी बात नहीं बनेगी। लिहाजा कल सुबह से ये देखने में आ रहा है यूपी गेट पर कि हजारों की तादाद में जो किसान है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। रात करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉली मुजफ्फरनगर सहारनपुर से पहुंचे हैं जी। और जो जगह वहां कम पड़ती नजर आ रही है, एक लंबा एक पूरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का झुग्गियों का एक गाँव सब पूरा बस गया है। यानी कि रात तक, देर रात तक मैं करीब 12 बजे तक वहां रहा तो करीब हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंची और जो वहां किसानों की तादाद है दोगुनी हो गई। कई हजार की संख्या में किसान वहां पहुंचे हैं। उनका यही कहना है कि जो जिन बिंदुओं पर सरकार ने वार्ता करने के लिए कहा है वो बिंदु हमारे अनुकूल नहीं है, कृषि और किसानों के अनुकूल नहीं है। हम केवल इन तीनों कानूनों को खारिज चाहते हैं, इसके अतिरिक्त हमारी दूसरी मांग कोई नहीं है। यहाँ पर भी यूपी गेट पर भी लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। चिल्ला बॉर्डर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, शिव त्यागी। शिव, यहाँ पर किसान क्या रुख अख्तियार किए हुए हैं, किस तरह से आंदोलन को और ज्यादा उग्र और आगे बढ़ाने की कोशिश में? देखिए मुझे 24वां दिन है जब चिल्ला बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और किसान का एक रुख साफ है कि कृषि कानून वापस करवा के ही अब यहाँ से हटेंगे। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो किसानों ने एक साफ कर दिया है कि अब कृषि कानून जब वापस होगा तभी वो यहाँ से हटेंगे। धीरे धीरे चिल्ला बॉर्डर पर ये भी देखने को मिल रहा है कि और जो संगठन है वो अब यहाँ पे उनको एक साथ एकजुट होकर उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं। कल रात उत्तराखंड से भी कई किसान यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे उनको अपना समर्थन दिया है।
कल भी उत्तर प्रदेश के जो किसान यूनियन के अन्य संगठन है वो भी यहाँ पे पहुंचे थे और कहीं ना कहीं अब किसानों में एकजुटता यहाँ पे दिखाई दे रही है। जबकि शुरुआती तौर पे जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था तो कई लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब यहाँ पे एकजुटता के साथ कभी किसान अब ये समझ गए हैं कि अब एकजुटता से ही यहाँ पे काम होगा। इसीलिए क्योंकि आज 24वां दिन है जब किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और उसके बाद अब यहाँ पे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कल जिस तरीके से प्रस्ताव को खारिज किया गया था उसके बाद कहीं ना कहीं जब यहाँ पे जो किसान बैठे उनसे हमने बातचीत की थी तो उनका कहना है कि बिल में ऐसी क्या खूबी है कि अगर सरकार को ये बात सामने आके बताए कि अगर इसमें कोई खामियां हैं। चलिए, तो बातचीत की गेंद सरकार के पाले में डाल दी गई है। राकेश सोनी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे टीकरी बॉर्डर से। दिव्यांशु लगातार हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, हम जब बात कर रहे हैं कि अब ठीक है, यहाँ किसान नेताओं ने फैसला ले लिया और किसानों ने अब सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, अब आगे की क्या रणनीति अपना रहे हैं? अब क्या कुछ किस तरह से अपने आगे के आंदोलन को बढ़ाएंगे, या फिर जो पहले उनकी तरफ से 3 दिन का शेड्यूल जारी किया था 25, 26 और 27 तारीख का, क्या उसको आगे जारी रखेंगे? देखिए, बिल्कुल किसानों ने जो रणनीति तय की थी वही रणनीति के हिसाब से उनके कार्यक्रम लगातार जारी हैं। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि सभी बॉर्डर्स पर 11-11 किसान जो है वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं और कहीं ना कहीं क्रमिक जो भूख हड़ताल है किसानों की तरफ चल रही है और वो इसी तरीके से जारी रहेगी। और इसके साथ साथ 3 दिन की जो शेड्यूल की आप बात कर रहे हैं वो शेड्यूल जो है उसी तरीके से जारी रहेगा, कार्यक्रम जारी रहेंगे। हरियाणा के तमाम जो टोल है उनको फ्री करने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ कुछ और भी रणनीति किसानों ने तय की थी कि 25 तारीख को जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, उसमें जब किसानों को संबोधित करेंगे उसमें भी उस वक्त जो किसान है वो थाली बजाकर प्रधानमंत्री के मन की बात का बहिष्कार करेंगे। ये जो कार्यक्रम है वो इसी तरीके से जारी रहेंगे। लेकिन जो उम्मीद की किरण थी, जो उम्मीद थी सभी को कि अब जो है सरकार ने बुलाया है तो जाहिर सी बात है सरकार ने कुछ ऐसा होमवर्क किया होगा, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया होगा जिससे किसान जो है वो खुश हो सके और उनके आंदोलन को जो सरकार है वो वापस ले सके। लेकिन वहीं आ गए हैं और पिछले 29 दिन पहले जहां पर थे। लेकिन अब उम्मीद है कि दोबारा से सरकार कुछ ऐसा प्रस्ताव भेजेगी जिससे किसान जो है खुश हो सके और अच्छे माहौल में वार्ता हो सके। सरकार की तरफ से कुछ खबर मिल रही है दिव्यांशु, क्योंकि यहाँ तो किसानों ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, कानून रद्द से कम पर वो मानने को तैयार नहीं है, सरकार के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से कोई कुछ खबर आ रही है? क्या कुछ चल रहा है? क्या सोच रही है सरकार? क्या बातचीत के लिए आगे फिर एक बार फिर सामने आएगी? देखिए, जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर है और सरकार के तमाम जितने मंत्री हैं वो आपस में बातचीत जरूर कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो या फिर सरकार में बैठे कुछ और मंत्री हों। अनऑफिशियली भी कई बार उनके बीच में बातचीत होती है जिसकी जानकारी मीडिया तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर प्रेशर जरूर है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। और यही वजह है कि लेकिन ये जल्द से जल्द खत्म कराने की कोशिश दिव्यांशु दिख नहीं रही, क्योंकि कल भी कृषि मंत्री जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे, प्रेस वार्ता उन्होंने बुलाई थी, तब भी वो यही बात दोहराते हुए कि ये कानून, कृषि कानून किसानों के हित में है, उनके हक में है। तो ऐसे में एक बार फिर से सरकार यहां पर भी अपनी उसी बात पर अड़ी हुई दिख रही है। यानी ये जो आंदोलन है, ये जो टकराव है, ये जल्द खत्म होते नहीं दिख रहा। देखिए, सरकार की कोशिश ये है कि कुछ अल्टरनेटिव किसानों के सामने पेश किया जाए और उसके जरिए इस आंदोलन को खत्म कराया जाए। देखिए, सरकार ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। डे 1 से सरकार ने साफ कर दिया है कि हम कानून तो रद्द नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो वहां पर वो इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि हम कानून को रद्द कराकर रहेंगे। तो ऐसे में दोनों पक्ष जो है अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने अपना रुख थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर किया था कि अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो हम इस कानून में अमेंडमेंट करने को जरूर तैयार हैं। और अगर इसको लेकर अगर कोई और दिक्कत है तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर करने को तैयार है, लेकिन हम कानून को रद्द नहीं करेंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर हम किसानों की बात करें तो उनका साफ कहना है कि हमें ये तीनों कानून रद्द चाहिए। हम किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं चाहते, हम किसी प्रकार की कमेटी बनाना नहीं चाहते कि वो कमेटी हमें कोई कुछ बातें कहें। तो चलिए दिव्यांशु, यानी ये डेडलॉक की स्थिति जल्दी खत्म होते नहीं दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और मेरे तमाम सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज किसान एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि आखिर वो धरने पर क्यों हैं।